एक कानून बनाने की बात हो रही है भारत में, यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड लाने की बात हो रही है। खबर है आपको? अरे बोलो ना, तो सोए रहो कंबल तान के, क्या कर रहे हो? इस डिजिटल जंग में मौलाना आफाक मुशाहिदी साहब सबसे पहले अहले सुन्नत की तरफ से इदारे शरिया मैदान में आया, लेकिन शर्म आती है बोलने में। ढेर सारे हरामखोर मौलवियों तक का मैंने भेजा लिंक, ये जुमला जल के बोल रहा हूं, अंदर में आग लगी है तब बोल रहा हूं। हाथ चुमवाने से मेरी नस्लों का भला नहीं होगा। कीमती चादरें चढ़वाकर हम अपनी औलादों की सूरत नहीं बदल सकते। वो अकीदत है, वो अकीदत है, लेकिन जहां लड़ाई हो रही है वहां अड़ना ईमान की जरूरत है। लेकिन एक एक ने नहीं किया। 1.5 दर्जन शायरों को भेजा हूं लिंक, 1.5 दर्जन शायरों को भेजा हूं जो मेरी कौम से एक एक रात का 30-30, 40-40 हजार रुपया वसूलते, उनको भी भेजा हूं। और छोड़ूंगा किसी को नहीं, नंगा सबको करूंगा। इसलिए कि जब मैं जान रहा हूं कि निकल गया हूं मैदान में सर टकराने, तो खुद को मरने का कोई सदमा नहीं होना चाहिए। नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना चाहिए। तो पहली फुर्सत में ये जितने लोग आए हो, लिंक पहुंच गया होगा आपके पास इदारे शरिया का, और नहीं पहुंचा हो तो गूगल से भी मांगोगे, व्हाट्सएप से भी दे देगा। बात समझ में आ रही है? उसमें तीनों जबान में है, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में। 15 तारीख तक का 4 बजे तक का टाइम है टोटल। इस बीच में आपको अपना विरोध दर्ज कराना है। सैयद साहब 3 दिन की मीटिंग में पंजाबी भाई बलियावी के बाजू में खड़ा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के लोग खड़े हो गए, लेकिन मेरी औलादों का खून वसूलने वाले लोग एक जबान न बोल सके कि हमको क्या करना चाहिए। चूमते रहो हाथ, खरीदते रहो जन्नत, दौड़ते रहो पीछे पीछे। अरे ये जो जन्नत की चाबी थैले में लेके लोग घूम रहे, माफ करना कड़वा सच है, उनकी अपनी गारंटी है कि नहीं, इसी की गारंटी नहीं है। लेकिन दलालों को खड़ा करके करामतें बयान करके जन्नत बेचने वालों से अपनी औलादी बचाओ, बचाओ अपनी औलादों को, वरना तेरे बच्चों को अंधभक्त बना देंगे ये लोग। मुसलमान का बच्चा अंधभक्त बनने के लिए पैदा नहीं लिया है, ईमान वाले का बच्चा नबी का आशिक बनने के लिए पैदा लिया है। और जो नबी का आशिक होता है उसकी नमाजें कभी कज़ा नहीं होती, उसकी बेटियां कभी बेपर्दा नहीं होती, उसकी मस्जिदें कभी वीरान नहीं होती, उसके मुंह, उसके होठ तक कभी शराब के कतरे नहीं जाते, उसकी औलादों के और उसके पेट में कभी हराम का लुकमा नहीं जाता।
इसलिए पहला काम सलातो सलाम के बाद ये कर लीजिएगा। क्या करना है, समझ में आया? अरे समझ में आया? क्या समझ में आया? कोई एक जवान मेरे को समझा दे तो मैं मान लूं मेहनत वसूल हो गई। वो तो बात हो गई। यह लिंक ओपन करके विरोध जाहिर करना, और विरोध जाहिर करने में कुछ नहीं लिखना, सब लिखा हुआ है, सिर्फ क्लिक करते जाना है। वो डिजिटल है, ये लड़ाई डिजिटल है। 2018 में इसी तरह का कीड़ा काटा था चाय बेचने वाले को। 7.5 लाख दस्तखती मुहिम चला करके, दस्तखती 7.5 लाख लोगों तक पहुंचना आसान था क्या? वो पढ़ा लिखा स्मार्ट है, हीरो है, दे दोगे ब्लॉक ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखने, ले लिख पाएगा। 99% मुसलमान का बच्चा मोबाइल से बर्बाद हो रहा है, और 99% मोबाइल के डब्बे से बेटियां बर्बाद हो रही हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना। तो जो अपने बेटे और बेटी के हाथ से बुराई का डब्बा न छीन सके, वो मैदान में उतरकर नबी का दीन बचाएगा। और नारे पे नारा ठोक रहे हैं। हमारे जलसे अब इतने ही के लिए रह गए हैं, मस्ती कर लो। क्या पढ़ा है टांग के अजमत ने, शहबाज ने, क्या मस्त तकरीर की मौलाना अल्लामा आसिफ इकबाल ने, क्या शेर सुनाया अल्लामा आफाक मुशाहिदी ने। अरे ये हजारों हजार खर्च करके बिस्तर छोड़ कर आए हो ना, तो तेरे उठने से पहले तेरे आंखों से निकले हुए नदामत के आंसू तेरे दामन पर गिर के पुकार पड़े, या रसूलल्लाह, गिलाजतों की गली से निकलकर मैं शफाअतों की डोर थामना चाहता हूं, हमें बचा लीजिए। तो पहला काम ये करना है कि जितने आपके पास दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, वो लिंक सबको भेज दीजिए। आपके पास है ना? हाँ, जरा समझाओ तो माइक लेकर। चूंकि हमको बहुत ज्यादा मोबाइल में नंबर सेव करने नहीं आता, तो मैं क्या करूं? हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले आप गूगल में जा करके इदारे शरिया का UCC एहतजाज लिखेंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा, या अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब खोलेंगे तो सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको भर देना है। पहले में नाम दर्ज करवाना है, दूसरे में नंबर, तीसरे में ज़िला, चौथे में पिन कोड, और पाँचवें में ईमेल करके सामने में डन लिखा हुआ है। बस इतना ही काम है, बहुत छोटा काम है, बस इतना ही करना है। और अगर कोड याद नहीं है तो नाम, पता, मोबाइल नंबर ही डाल के क्लिक कर दीजिएगा जी। वो भी ऑप्शन डाला है उसमें। तो अब बात समझ गए क्या करना है? अरे बोलो ना भाई, समझ गए ना क्या करना है? ये जितना नौजवान पार्टी लोग हो, सुबह फजीर के बाद कुछ सो लो, जलसों का सामान जो जो जहां का है पहुंचवा दो, और सिर्फ अपने गांव में नहीं, जहां जिसकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, यारी है, सब जगह
एक घर में अगर 5 मोबाइल है, अम्मा का है तो उससे भी कर दो, अब्बू का है तो उससे भी कर दो, भाई का है तो उससे भी कर दो, खाला का है उससे भी कर दो, तुम्हारा है उससे भी कर दो। इसलिए कि वहां आदमी नहीं गिनना है, आदमियों की तादाद गिननी। बात समझ में आ गई है?